इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी हार होगी अगर ये एमओयू पर दस्तखत हो जाते हैं तो। देखिए, इजराइल की तरफ से कल भी लेबनान पर हमले किए गए। एक तरफ बातचीत चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि कल ही ये डील साइन हो जाएगी, इस तरह के तमाम दावे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। लेकिन उसके बीच जो है वो इजराइल ने हमला कर दिया लेबनान में, बैरूत में। उसके बाद ईरान की तरफ से सीधा वार्निंग दी गई इजराइल को कि ये जो हमले किए हैं आपने, इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। उसका परिणाम ये था, बीती रात पूरे इजराइल में जो है वो हाई अलर्ट था और ये माना जा रहा था कि जो है वो ईरान की तरफ से मिसाइल दागी जाएंगी और बदला लिया जाएगा। नतीजा ये था, कई इलाकों में तो सायरन बजते रहे रात भर इजराइल में। यानी हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है, कई लोगों का ये कहना है कि नेतन्याहू ये समझौता नहीं होने देंगे और कुछ ना कुछ बीच में अड़ंगा जरूर डालेंगे। इसीलिए ईरान की तरफ से ये कहा गया है, पहले हम ये देखना चाहते हैं कि जो शर्तें हैं वो पूरी की जाती है या नहीं की जाती। अगर की जाएंगी तब ही किसी तरह का कोई एमओयू पर साइन किया जाएगा। यानी अभी हालात जो हैं वो लेबनान को लेकर खासा तनाव देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कल कैबिनेट बैठक में नेतन्याहू मौजूद थे। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप का उनको फोन आया, जिस तरह से दावे हो रहे हैं पश्चिमी मीडिया में। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को इस बात को लेकर फटकार लगाई कि जिस तरह से लेबनान पर हमले हुए। हालांकि देखिए, इस तरह की तमाम खबरें आती हैं, लेकिन इनकी कितनी पुख्ता होती हैं इस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। क्योंकि ईरान की तरफ से ये बात एक बार कल फिर कही गई कि जिस तरह से लेबनान पर हमले हुए, वो भी बातचीत चल रही है उस दौरान और डील की बात हो रही है उसके बीच में, तो क्या अमेरिका की अनुमति है? एक खबर ये भी आई कि इजराइल ने हमला करने के पहले सेंटकॉम को इसकी जानकारी दे दी थी। यानी अमेरिका की सेना को इस बात की जानकारी दे दी थी कि हम हमले कर रहे हैं। इस तरह की भी जानकारी सामने है। यानी फिलहाल डील को लेकर तमाम बातें सामने हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ बातों के स्तर पर है। हॉर्मूज से सेना हटाएगा अमेरिका, इस पर नजर रखने की बात है। इसके अलावा 12 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो एसेट्स है वो रिलीज किए जाएंगे, इस पर नजर रखने की जरूरत है। और लेबनान पर क्या हमले होते हैं, क्या नेतन्याहू किसी तरह से डील में अड़ंगा डालने की कोशिश करते हैं? ये तीन सवाल ऐसे हैं जो ये तय करेंगे कि आने वाले वक्त में ये डील आगे बढ़ पाती है या नहीं बढ़ पाती है। देखिए, इसको लेकर, इस डील को लेकर तमाम नेताओं की तरफ से बयान सामने आए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से बयान सामने आया है, कतर की तरफ से बयान सामने आया है, वहीं तुर्की की तरफ से भी बयान सामने आया है। और तुर्की ने भी देखिए वही बात कही है कि इस डील को लेकर आगे ये देखना होगा कि इजराइल का क्या रुख होता है। यानी कुल मिलाकर जो हालात अभी इजराइल में दिख रहे हैं, इजराइल में ये इस डील को एक बड़ा झटका माना जा रहा है इजराइल के लिए, नेतन्याहू के लिए। ऐसे हालात में क्या डील हो पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ईरान का कहना ऐसा है कि ना हम इजराइल पर विश्वास कर सकते हैं और ना ही अमेरिका पर। अमेरिका के जो वादे हैं जब तक वो पूरे नहीं होते, वो ग्राउंड पर हकीकत बनते नहीं दिखाई देते, तब तक किसी तरह की कोई डील पर साइन नहीं होगा, कोई एमओयू भी साइन नहीं होगा। यूरेनियम देना और ना देना तो अभी मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि वो चर्चा के बाद तय होगा। और ईरान की तरफ से अभी तक ये साफ है कि यूरेनियम नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो खबरें हैं ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर, उससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा अगले वीडियो में। लेकिन फिलहाल हालात ये है कि इंटरनेशनल स्तर पर जिस खबर की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट जिसमें ईरान के साथ समझौते की बातें हैं। और हॉर्मूज जो है, आज रात से अमेरिकी सेना वापस हटना शुरू हो जाएगी। अब इंतजार सबको है आज रात का कि क्या वाकई अमेरिकी सेना पीछे हटती है। इससे इसे बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है ईरान की। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।